बात है मित्र, महान कोसल राज्य में रघुवंशी राजा दशरथ का शासन। महान तेजस्वी राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में, संतान सुख के अतिरिक्त। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 बेटों का सुख मिला। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। इतनी प्रसिद्ध कि महर्षि विश्वामित्र ने भी अपने यज्ञ को राक्षसी ताड़का के हाथों से बचाने के लिए राजा दशरथ से श्री राम को दिया। विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जनक
सीता विवाह के साथ तो जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हो। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों का विवाह सीता की बहनों क्रमशः उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं हुई। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगी। परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर दी। और ये जीता मैंने लक्ष्य, तुम पुनः हार गई। हंस लीजिए रानी, जी भर के हंस लीजिए। पता नहीं आगे भविष्य क्या हो। क्या बोली तू? प्राणों का अभय हो तो बोलो रानी। कल मेरे राम का राज्याभिषेक है, इस अवसर पर तो सबको अभय है। बोलो, निर्भय होकर बोलो। ये राज्याभिषेक ही तो आपका दुर्भाग्य लाएगा। क्या बकवास करती है? मैं तो सदा आपका भला ही चाहती हूँ रानी। यहाँ आपके और भरत के अतिरिक्त मेरा है ही कौन? आपके विरुद्ध महल में षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? कैसे षड्यंत्र? राम के राजा बनते ही कौशल्या और सुमित्रा आपसे गिन गिन कर बदले लेंगे। वो दोनों महाराज की आपके प्रति प्रेम से जलती है। मेरा राम ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप राम राम भजती रहना और वो राजा बनते ही अपनी माँ के कहने पर आप और भरत बेटे को राज्य से बाहर निकाल देगा। महाराज भी तब कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। चली जाती है और राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भारत राजा बने। सूरज जैसे ज्योति बिन तरवर जुहर ही राम बिना दशरथ
प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते शाम होने को आ जाती है। शाम को वो गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं। गंगा के उस पार जाने के लिए सोचते ही रहते हैं। तभी उनकी नजर नाव में बैठे एक केवट के ऊपर पड़ती है। श्री राम जी केवट को बुलाते हुए